वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। इस बार पश्चिम बंगाल में रामनवमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। अब इसके कई मायने हैं कि एक दो घटनाएं ऐसी हुई जो दुखद हैं, नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो ये कि जो रूलिंग पार्टी है पश्चिम बंगाल की, तृणमूल कांग्रेस, उसके प्रवक्ता टेलीविज़न पर आकर के भगवान राम के बारे में अनाप शनाप बातें करते थे और कोई कुछ उनको टोके तो ये बोलते थे कि पश्चिम बंगाल में राम नहीं, शाक्त पूजा करने वाले लोग हैं, जबकि वहाँ पर राम मंदिर और राम की आराधना का लंबा इतिहास है। अब मैं एक दो उदाहरण दे देता हूँ। जो रामकृष्ण परमहंस हैं, बंगाल हैं, पूरे देश के संत हैं, लेकिन वो बंगाल में से उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो उन्होंने अपने मठ का नाम रखा रामकृष्ण मिशन, अपनी जो वो है, और उनका नाम था गदोधर चट्टोपाध्याय, असली नाम। गदोधर का मतलब हुआ बजरंगबली। तो मतलब ये कि बंगाली साइकी में देवी तो थी, राम भी थे, राम भक्त भी थे। तो पहली बात तो ये कि ये जो तृणमूल के प्रवक्ता बोलते थे वो गलत साबित किया है लोगों ने इस बार, जब धूमधाम से हर जगह, और हर जगह मनाया जाना एक बात है, लेकिन जिस तरह की भीड़ उमड़ी वो अनप्रेसिडेंटेड था, अकल्पनीय था। इसके पहले इस तरह की भीड़ होती हुई कभी नहीं दिखी। एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि क्या इस बहाने पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को या ममता बनर्जी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि ये जो राम जो प्रोसेसन है इसको हमेशा रोका जाता रहा है और उस पर हमले होते रहे हैं। हमले इस बार भी हुए, उस पर भी आऊँगा। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को अभी से ही मैसेज देना शुरू कर दिया है? क्योंकि चुनाव जो हैं वो अगले महीने ही हैं, 23 को और 29 को। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव है, 4 मई को रिजल्ट आने हैं। तो क्या वो मैसेज देने की कोशिश की गई है? अब तीसरा जो मसला है वो ये कि एक झंडा जो है लगा हुआ था, भगवा ध्वज था, उसको एक व्यक्ति ने उतार दिया, जिसको लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट भी किया है। अब ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई थी, जब एक हरे झंडे को राम गोपाल मिश्रा नाम के एक लड़के ने 22-23 साल का युवक था, उसने उतारा था, तो उसको गोली मार दी गई थी, वहीं मार दिया गया था। लेकिन यहाँ पर झंडा उतारा गया, उसके बाद मुर्शिदाबाद जैसे ज़िले में जहाँ 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लोगों ने इसका विरोध किया। कोई हिंसा न जायज़ है, न की जानी चाहिए, न कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, इसको कानून को ही डील कर देना है। लेकिन लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने जिन लोगों ने ऐसा किया था उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कुछ अति उत्साही लोगों ने शायद कुछ दुकानों पर तोड़ फोड़ भी की। अब उसमें एक दो तीन गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। लेकिन अब इसमें चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर ये चुनाव वाली स्थिति नहीं होती तो ये दंगा भड़कता, और ये दंगा वैसा ही भड़कता जब मुर्शिदाबाद में, इसलिए कि वही जिला है, अभी तो जो है वो हुआ है रघुनंदनपुर में, और ये जो घटना जहाँ झंडा उतारा गया था, भगवा झंडा, वो फुलतवा का था। अब इसी मुर्शिदाबाद में जब वक्फ वाला विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो तृणमूल कांग्रेस के
एक पूर्व पार्षद और एक एमएलए ने किस तरह से हिंदुओं पर हमला करवाया था, उनके पानी के बंद कर दिए थे, आग लगाया गया था उनके घर में और लंबा पलायन हुआ था। लोग वहाँ से भाग करके बगल के ज़िले में जा कर के शरण दिए थे और बहुत दिन तक वापस भी नहीं आए थे, कुछ लोग अभी भी नहीं आए हैं। तो दो चीज़ हुई, एक तो राम झंडा लगाने पर राम गोपाल को मार दिया गया, दूसरा यहाँ पर ये घटना हुई कि मुर्शिदाबाद में दंगे भी तृणमूल कांग्रेस के लोग करते थे और अगर उनका कोई विरोध भी नहीं कर सकता था। दो चीज़ हुई, लेकिन इस बार हिंदुओं में भी लोग नहीं। उसके पीछे ये था कि पुलिस जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस जो एक साथ मिलकर काम करते थे, उसके कारण लोग चुप रह जाते थे। लेकिन पुलिस और इस बार चूंकि पैरामिलिट्री फोर्स है, इसलिए जो ये दंगाई होते थे, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ जो मिलकर करते थे, उनको फ्री हैंड नहीं मिला। चौथी बात हो गई। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो रामनवमी है, रामनवमी के प्रोसेसन पर ऐसा नहीं है कि 2014 में जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये रामनवमी के प्रोसेसन को लेकर के कोई विवाद होता है या जो हनुमत जयंती पर होता है, ये इसका पुराना इतिहास है, 150-200 साल पुराना इतिहास है। मैं उतने पुराने इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग की जो वन ऑफ द डिमांड्स हुआ करती थी, उसमें या शिकायत कह लीजिए, डिमांड्स तो नहीं, शिकायत कह लीजिए, उसमें यह होता था कि मस्जिद के सामने म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। मतलब ये जो इलाका वाला, गली वाला, ये कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है, ये मुस्लिम लीग वाली मानसिकता है और ये मुस्लिम लीग के ज़माने से चली आ रही है और ये मांग कभी ख़त्म नहीं होने वाली है और ये मांग अभी भी चलती आ रही। तो ये वही अभी भी मानसिकता है कि ये हमारा इलाका है, ये हमारी मस्जिद के सामने नहीं है, हमारी मस्जिद के सामने से नहीं होना चाहिए। ये होता रहा है। अब इस तरह की घटनाओं का विरोध भी होता रहा है, उस समय भी विरोध होता रहा है। यहाँ तक कि जो गणेश उत्सव होता था उसको भी रोका, उस पर भी बवाल करते थे कि गणेश प्रोसेसन आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था, तो उस समय 1926 में जब ये प्रोसेसन निकला था, तो 26 और 27 में जब प्रोसेसन गणेश उत्सव वाला निकला था, तो उस गणेश प्रोत्साहन को उन इलाकों से जो तथाकथित माइनॉरिटी वाले इलाके थे और जहाँ से इनको प्रोहिबिट किया जाता था, उसका नेतृत्व जो है वो जो पहले सरसंघ चालक थे पूजनी के हेडगेवार जी, उन्होंने लीड किया था। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो तब से चला आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। अब इसमें जो अभी घटनाएं हुई हैं उसको समझते हैं। और ये जो हुआ है ये बंगाल में, कि पूरे प्रदेश में लोगों ने खुल कर के रामनवमी का त्योहार मनाया है। इसको अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो ममता बनर्जी लगातार इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से वहाँ पर लोग आएँ और हिंसा में इन्वॉल्व हों। जिस तरह की उनकी बातचीत है, लगभग 1 महीने से वो ये लगातार इस तरह की बातें कर रही हैं कि हम हैं इसलिए हिंदू बचे हुए हैं, जो दूसरा वर्ग है वो हमले करेगा, इस तरह की बातें कर रही हैं। और अभी 1 हफ्ते से और वो इंसाइट करने की कोशिश लोगों को कर रही हैं।
और इसी के कारण, जिस तरह की उनके स्टेटमेंट्स हैं, इसके कारण चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी दिया था उनकी भाषा को लेकर के। लेकिन जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो शायद बड़ा हिंसक हो सकता था अगर ममता बनर्जी पूरी तरह से वहाँ पावर में होती, चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा होता। लेकिन अब चूंकि ये हो रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता ने शायद इस बार सोच लिया है, या इस बार वहाँ के लोगों ने जिस तरह से उन पर लगातार हमले होते रहे हैं, वो उसका उनके त्योहारों पर, चाहे वो दुर्गा पूजा का मामला हो, चाहे रामनवमी का मामला हो, चाहे हनुमत जयंती का मामला हो, ये सब में उनके प्रोसेशंस पर हमले होते रहे हैं और खुल कर के इसके खिलाफ बोला जाता रहा है। और ममता बनर्जी तो मुर्शिदाबाद में जो लोग मारे गए थे, जो दास परिवार के 2 लोग मारे गए थे, पिता पुत्र, उनको उनसे मिलने तक नहीं गई, बल्कि उसी समय वो जो मौलाना लोग हैं उनसे मिल रही थी। तो इन सब पर पश्चिम बंगाल की जनता लगातार दुखी है और वो इसको किसी भी तरह से अब टॉलरेट करने के लिए नहीं तैयार है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको समझ लेना चाहिए कि चूंकि चुनाव जो है वो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, मतलब मैंने बताया जैसे कि वोट 23 और 29 को पड़ेंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो उस प्रक्रिया में क्या इस तरह की कोशिश हो रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, या इस पूरे मामले में एक बार फिर प्री पोल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा, कुछ लोगों को मार के डरा करके और उनको वोट न देने की साजिश तो नहीं चल रही, और क्या उसी क्रम में ये सारा कुछ किया गया है? लेकिन अगर ऐसा करने की कोशिश की गई है तो जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल कर के आए, उससे एक बात तो साफ है कि अगर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, मतलब ये कि जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट करता है, अगर वो उनको रोका जाएगा या उनके खिलाफ हिंसा की जाएगी, तो वो इस बार शायद मानने के लिए नहीं तैयार हैं और वो प्रतिकार करेंगे। ऐसा दिख रहा है। वो ऐसा इसलिए दिख रहा है कि सामान्यतः इस तरह की का रामनवमी सेलिब्रेशन वहाँ पर नहीं होता है, डर के कारण नहीं होता है। डेमोग्राफी वहाँ की इस तरह की हो गई है और जहाँ पर थोड़े भी इस तरह की स्थिति आती है, वहाँ पर वो ये मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजा सकते हैं और झंडा नहीं लगा सकते हैं, इस तरह की शर्त लगनी शुरू हो जाती है। और उसको मानना इसलिए पड़ता है कि हिंदू हर जगह कन्फ्रंट करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अभी जो दिल्ली में घटना हुई तरुण वाली, उसमें भी यही था कि वो जो है अपने आप को, जो तरुण खटिक था, वो अपने आप को जो हिंदू त्योहारों से जोड़ के रखता था और उसको इसीलिए धमकियाँ मिलती थी और अल्टीमेटली उसके साथ इस तरह का उनके परिवार के और बाकी लोगों का आरोप है। और इस तरह की बहुत सारी और घटनाएं एक के बाद हो रही हैं। लेकिन अब इसको जो है कैसे निपटा जाए, इसमें कई बार जो है लोग खुल करके अब अपनी बात रखने लगे हैं और खुल करके सामने भी आने लगे हैं। जैसा यहाँ पर दिखा तरुण के मामले में, वैसा ही पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है। और कुछ जगहों पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, लोग आए, वो ममता बनर्जी के लिए स्पष्ट तौर पर एक मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज है। और चुनाव के समय ये पॉलिटिकल मैसेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तब जब चुनाव महीने भर भी नहीं रह गए हैं, अगर देखा जाए तो
महीने भर से कम का टाइम रह गया है, 23-24 दिन हो गया है, प्रचार जो है वो 22 दिन का रह गया है। तो इन सब के मद्देनज़र ये जो पूरा का पूरा मामला है वो महत्वपूर्ण है और पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल को ठेंगा दिखाती हुई नज़र आ रही है। चुनाव के बाद क्या परिणाम होंगे हम पर सब उस पर नज़र रखेंगे, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है। हम इस पर नज़र रखेंगे और जो भी होगा आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।